दी ऑर्डिनरी के इस नाइसिनामाइड सीरम को आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बहुत देखा होगा। बहुत सी ब्लॉगर्स ने इस पर वीडियोस बनाई हुई हैं और आपको इसके बारे में ज़्यादातर तारीफ़ ही सुनने को मिलती है, जिनमें से मेजॉरिटी वीडियोस स्पॉन्सर्ड होती हैं। तो वो तो तारीफ़ करेंगे ही क्योंकि उनको फ्री में प्रोडक्ट्स जो मिल रहे होते हैं। लेकिन आपको इसके बारे में सही रिव्यू वो बंदा ही दे सकता है जिसने खुद इस सीरम को काफ़ी टाइम तक यूज़ किया हो। मैं ये सीरम 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ और अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से ही मैं ये रिव्यू दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि एक बोतल सीरम की मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और अब दूसरी बोतल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। वैसे तो मैं यूज़ करके फेंक देती हूँ, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए मैंने एक रखी हुई थी। तो आज मैं आपको इस सीरम के हर फ़ायदे नुकसान के बारे में बताऊँगी जो मैंने फ़ेस किए, और ये भी बताऊँगी कि ये सीरम किन लोगों को यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को ये सीरम बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस सीरम का एक ऐसा सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करूँगी जिसके बारे में आज तक किसी ने भी अपनी वीडियो में बात नहीं की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सीरम कौन से रिजल्ट्स क्लेम करता है और लोग इससे कौन से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जिससे अट्रैक्ट होकर लोग इस सीरम को ख़रीद लेते हैं। तो आजकल मेजॉरिटी लोगों की प्रॉब्लम है कि उनके फेस पर एक्ने, पिंपल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, स्किन टाइप भी ऑयली या कॉम्बिनेशन होती है, जिस वजह से ओपन और लार्ज पोर्स का इशू बन जाता है। ये सीरम क्लेम करता है कि ये ओपन और लार्ज पोर्स को ख़त्म करता है, फेस पर ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, एक्नी और एक्नी स्कार्स को ख़त्म करता है। यही रीज़न्स हैं कि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये सीरम यूज़ करने से उनके ऑयली स्किन प्रॉब्लम, एक्नी और पिंपल्स के प्रॉब्लम, ओपन और लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो फ़ौरन से इसको ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसे यूज़ करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैंने भी इसकी बहुत तारीफ़ें सुन के ये परचेज़ किया था और मैंने इसे अपनी नाइट टाइम रूटीन में यूज़ करना शुरू किया। इस सीरम का टेक्सचर थिक और स्टिकी है। जब फेस पर अप्लाई करते हैं तो चिपकू चिपकू सा फील होता है। तो शुरू में इस चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन टाइम के साथ साथ आप इस टेक्सचर के आदी हो जाएंगे। जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना शुरू किया तो 3 दिन ही अभी यूज़ किया था कि मेरे फेस पे छोटे छोटे एक्नी बनने लग गए। मेरी ऑयली एक्नी प्रोन स्किन है, वैसे भी एक्नी बन जाते थे रूटीन में, लेकिन कम होते थे। ये सीरम यूज़ करने के बाद फर्स्ट वीक में ही मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो गए। तब तो मैं बहुत डर गई, लेकिन नेट पर थोड़ी सी इस सीरम के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस सीरम को यूज़ करने से कुछ लोगों को शुरू में स्किन पर्जिंग हो सकती है। यानी आपकी स्किन के अंदर कुछ पिंपल्स होते हैं जो 3 या 4 दिन के बाद या 1 वीक के बाद निकलने होते हैं, वो एकदम से 1 या 2 दिन में ही स्किन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये सीरम स्किन सेल टर्नओवर को स्पीड अप कर देता है। लेकिन इस सीरम को आपने डर के छोड़ना नहीं, यूज़ करते रहना है, क्योंकि जितनी तेज़ी से पिंपल स्किन से बाहर आते हैं उतनी ही जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। ये सब कुछ जब मैंने नेट पे पढ़ा तो मैंने भी ये सीरम यूज़ करना नहीं छोड़ा और इसे यूज़ करती रही अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। और तब यूनिवर्सिटी से ऑफ थी, समर्स थे, तो मुझे ये एडवांटेज था कि मेरा बाहर आना जाना कम था, घर में ही थी, तो मुझे एक्ने से इतना इशू नहीं हुआ। पूरा 1.5 महीना इस सीरम ने लिया मेरे एक्ने हील करने में। उसके बाद फेस नीट हुआ और जो मुझे पहला फ़ायदा इसका नज़र आया वो ये था कि अक्सर स्किन के अंदर कुछ पिंपल्स, बम्प्स की सूरत में नज़र आते थे, जो ना ही निकलते थे और ना ही ख़त्म होते थे। वो मसला ख़त्म हो गया, स्किन स्मूथ हो गई और बम्प्स ख़त्म हो गए। लेकिन बात करें लार्ज और ओपन पोर्स की तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने सोचा कि अभी 1.5 महीना ही यूज़ किया है, कंटिन्यूसली यूज़ करती हूँ, शायद पोर्स को भी फ़र्क पड़ जाए। तो मैं इसे डे और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ करना शुरू हो गई, सुबह फेस वॉश करने के बाद और रात को सोने से पहले। इस सीरम की पूरी बोतल ख़त्म होने में 4 महीने लगे, यानी 4 महीने तक मैंने ये सीरम यूज़ किया और इसकी वजह से मेरे फेस पर ऑयल प्रोडक्शन कम हुआ और एक्नी बनना भी कम हो गए। महीने में 2 या 3 एक्नी बन जाते थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही एक्नी बनना ख़त्म हो गए। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा और मैंने दोबारा भी इसे ऑर्डर किया और यूज़ करती रही। सेकेंड बोतल भी इस सीरम की मैंने ख़त्म कर दी, यानी 8 माह यूज़ किया मैंने जब, तब मुझे ये रिज़ल्ट्स मिले कि मेरे पोर्स में भी विजिबल डिफरेंस नज़र आने लगा। पहले से मेरे पोर्स श्रिंक हो गए, स्किन और स्मूथ हो गई। मेकअप अप्लाई करती थी तब भी स्किन बहुत स्मूथ लगती थी। लेकिन एक और जो मुझे मेजर डिफरेंस नज़र आया, जो इस सीरम का सीक्रेट है, वो था स्किन वाइटनिंग। इस सीरम को मैं फेस पर यूज़ करती थी, बस नेक पर नहीं लगाती थी, जिस वजह से मेरे फेस का कलर नेक के कलर की निस्बत फेयर हो गया था। इस बात के बारे में कोई भी नहीं बताता कि ये सीरम स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है और इस सीरम को यूज़ करने से जो स्किन वाइटनिंग में फ़र्क पड़ेगा वो परमानेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि जब आप इसे छोड़ेंगे तो दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 1 या 2 हफ्ते यूज़ करने से रिज़ल्ट नज़र आएंगे। मैंने 8 माह यूज़ किया तो मुझे विजिबल डिफरेंस नज़र आया था। तो आप भी ये सोच के ही यूज़ करिएगा कि सब्र रखना पड़ेगा आपको, 1 या 2 दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले। अब बात करते हैं इस सीरम को यूज़ करने के सही तरीके के बारे में।
जिस तरीके से मैंने यूज़ किया था और मुझे रिजल्ट्स मिले। इस सीरम को जब फेस पर अप्लाई करते हैं तो ये जल्दी से जज़ब हो जाता है। इस सीरम को मेजॉरिटी लोग ड्राई स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं और ड्राई स्किन पर अप्लाई करने से आपको ज़्यादा सीरम फेस पर लगाना पड़ता है क्योंकि पूरा फेस कवर नहीं होता। इस सीरम को आपने जब भी अप्लाई करना है तो डैम्प फेस पर अप्लाई करना है, यानी ना बहुत ज़्यादा गीला हो कि पानी टपक रहा हो फेस से और ना ही बहुत ड्राई हो, हल्की नमी हो फेस पे। तभी आपने ये सीरम 2 से 3 ड्रॉप्स बस फेस पर और नेक पर अप्लाई करके जज़ब कर लेने हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप नाइसिनामाइड सीरम को विटामिन सी के साथ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उससे आपकी स्किन पर रिएक्शन हो सकता है। इसलिए अगर आप विटामिन सी सीरम भी यूज़ कर रहे हैं तो इस सीरम के साथ वो अप्लाई नहीं करना। विटामिन सी सीरम आप डे टाइम यूज़ करें और नाइसिनामाइड को नाइट टाइम में यूज़ करें। अब बात करते हैं कि कौन सी स्किन टाइप वाले लोग ये सीरम यूज़ कर सकते हैं और कौन सी स्किन टाइप वाले लोगों को इस सीरम को अवॉइड करना चाहिए। ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले लोग इसे लाजमी यूज़ करें, लेकिन ड्राई स्किन वाले लोगों को ये यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन को ये कम करता है और ड्राई स्किन वालों को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के साथ साथ स्किन इचिंग का मसला भी बन सकता है। इसलिए ड्राई स्किन वाले इसे अवॉइड करें। लेकिन अगर आपका कुछ ज़्यादा ही मूड हो रहा है इस सीरम को यूज़ करने का तो इस सीरम को अप्लाई करने के बाद बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करें ताकि एक्सट्रीम ड्राइनेस ना फेस करनी पड़े आपको। तो ये था मेरा आज दी ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड सीरम पे डिटेल ऑनेस्ट रिव्यू। आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी कि अब मैं अपनी हर वीडियो के एंड पर आप लोगों के कमेंट्स भी मेंशन किया करूँगी, तो इस वीडियो पे कमेंट लाजमी करिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी, तो लाजमी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसी और भी बहुत सी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आने वाली हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।